जय माता दी दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि सभी को। चैत्र नवरात्रि आने वाली है, सभी लोग तैयारियां शुरू करने लग गए होंगे। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि कब से हैं, कब घट स्थापना करनी है, कैसे अखंड ज्योति जलानी है, कब चौकी हटानी है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का आगमन होने जा ही रहा है। अभी आने वाली है चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रही है, नवरात्रि इस बार हमें कितने दिन के मिल रहे हैं और इस दिन किस दिन किस स्वरूप की पूजा करेंगे, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, घट स्थापना की सही विधि क्या होनी चाहिए और माँ के 9 स्वरूपों की पूजा हमें किन किन दिनों में और किस प्रकार करनी है, और महाअष्टमी किस दिन पड़ रही है, अष्टमी के दिन कन्या पूजन और किस प्रकार से होना, और नवमी तिथि पर भगवान श्री राम का जन्म दिवस कैसे मनाते हैं, राम नवमी इस बार कब पड़ रही है, चैत्र नवरात्रों का समापन कब होगा, दशमी तिथि कब पड़ेगी, कलश विसर्जन हमें कब करना है, चौकी हमें कब हटानी है और नवरात्रि व्रत का पारण हमें कब करना है। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में के माध्यम से मैं आप सभी को देने जा रही हूँ। तो वीडियो आप लोगों को ध्यान से देखना और सुनिएगा। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में चैत्र की नवरात्रि मनाई जाती है। नववर्ष का अर्थ होता है नौ, और नवरात्रि का नौ, और नव का अर्थ होता है 9 और रात्रि का अर्थ होता है 9 रात्रि। तो इसीलिए नवरात्रि 9 दिन तक मनाई जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि का वर्णन हमें मिलता है। शास्त्रों में हमें यह पता चलता है कि 2 प्रकार की नवरात्रि होते हैं। जो 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिसमें 2 नवरात्रों को हम चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। और ये जो 2 नवरात्रि हैं ये प्रकट होती हैं, और जो नवरात्रि गुप्त होती हैं यानी कि 4 नवरात्रि का वर्णन हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है। हिंदू धर्म में हम चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माता का विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करते हैं और विशेष उपाय भी करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2023 में चैत्र नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से प्रारंभ होगी और 30 मार्च को समाप्त हो रही है। इस बार आपको पूरे 9 दिन के नवरात्र मिल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि सिर्फ हमें 8 दिन के लिए ही मिलती है, 7 नवरात्रि होते हैं और 8वें दिन नवमी होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब बढ़ जाती हैं तिथियां तो हमें 10 दिन के नवरात्र भी मिलते हैं। तो उसमें 9 दिन हम व्रत करते हैं, 10वें दिन नवमी मनाते हैं। कई बार पूरे 9 दिन की ही होती है, क्योंकि तिथियां जो हैं वो घटती और बढ़ती रहती हैं। पहले दिन प्रतिपदा में हम घट स्थापना करते हैं। तो जान लेते हैं प्रतिपदा तिथि कब से कब तक रहने वाली है और घट स्थापना हमें कब और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 21 मार्च को रात्रि 10:51 पर और समाप्त हो रही है 22 मार्च को रात्रि 8:20 पर। उदया तिथि में ही मान्यता होती है पूजा करने की, तो हमें उदया तिथि जो है 22 मार्च को मिल रही है। तो हम 22 मार्च को ही घट स्थापना करेंगे, चौकी लगाएंगे और हमारे नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। और प्रतिपदा में ही घट स्थापना की जाती है। तो 22 मार्च को मीन लग्न में नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 मार्च सुबह 6:23 से लेकर 7:32 तक। तो जो तकरीबन 1 घंटे 9 मिनट का मुहूर्त हमें मिल रहा है और इसी समय में हमें घट स्थापना करनी है और ज्वारे बोने होते हैं। यदि आप ज्वारे भी बो रहे हैं तो देखिए सारी तैयारी आप एक दिन, तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सुबह सुबह में ये मुहूर्त मिला है और इतनी जल्दी सुबह सुबह हम कैसे पूजा कर पाएंगे। तो सारी माता रानी के जो हम लोग सजावट करते हैं, चौकी लगाते हैं और जो मंडप सजाते हैं, वो सब आप रात्रि को ही कर लें और सुबह सवेरे नहा धोकर चौकी लगा लें, घट स्थापना कर लें। इतना सारा काम जो है वो आप सुबह में कर लें। स्थापना के लिए आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं या फिर तांबे का या फिर पीतल का भी कलश ले सकते हैं। बहुत लोगों के मन में यह विचार आ रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर।
चौकी लगाने इत्यादि कैसे करेंगे वो शाम को आप अपना पूरा डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं। सामग्री भी शाम को ही जुटा कर रख लें तो आपको सुबह आसानी होगी। अब हम जान लेंगे कि 9 दिन में हम कौन कौन सी माता की पूजा करेंगे। प्रतिपदा के दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन यानी कि 23 मार्च को ब्रह्मचारिणी देवी का दिन होता है, उनके स्वरूप की पूजा की जाती है जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करके आती हैं। तीसरी माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। चौथी कुष्मांडा माता और पांचवी स्कंद माता होती हैं। वहीं पर छठी हमारी कात्यायनी माता होती हैं और छठे दिन की कात्यायनी माता होती हैं और जो कि हम 27 मार्च को करेंगे। कात्यायनी माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। 7वीं माता कालरात्रि होती हैं और उनकी पूजा की जाती है और 8वें दिन महागौरी तिथि महागौरी की पूजा की जाती है। कुछ लोग इसे माँ अन्नपूर्णा के नाम से भी जानते हैं। और 9वीं तिथि के दिन 30 मार्च को, जिस दिन हम सिद्धात्री माता की पूजन करते हैं और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाती है और कंजक पूजन भी इसी दिन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी कंजक पूजन करते हैं। तो ये आपकी अपनी श्रद्धा पर, आपके यहाँ पर जिस प्रकार से करा जाता हो आपके परिवार में, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। और वहीं पर कलश विसर्जन जो है वो 10वीं तिथि को यानी कि 31 मार्च को किया जाएगा। उसी दिन कलश हटाना होता है और चौकी भी उसी दिन हटानी होती है। और आपको अपने व्रत का पारण जो है वो 9वीं तिथि को ही करना होता है। कहीं कहीं लोग क्या करते हैं कि वो पारण जो है वो 10वीं तिथि को करते हैं, परंतु आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या होता है कि नवरात्रि जब हम पारण करते हैं तो वो 9वीं तिथि में ही किया जाना सुफलदायी होता है। कुछ लोग 7 दिन पूजन करके अष्टमी में कन्या भोज करके और व्रत का पारण भी कर लेते हैं, तो वो भी सही है। कुछ लोग 8 दिन की व्रत और पूजन करके 9वीं के दिन कन्या खिलाकर और व्रत का पारण कर लेते हैं, वो भी सही है। परंतु 10वीं तिथि में पारण करना शास्त्रों में दोष बताया गया है। इससे आपको 9 दिन की पूजा व्रत का आराधना का व्यर्थ हो जाती है। यदि आप 9वीं को पारण नहीं करते, आपके यहाँ लक्ष्मी पूजन होता है, आपके यहाँ कन्या पूजन कर दिया जाता है। चौकी आपको नहीं हटानी है। 9 दिन आपके पूजा के माने गए हैं। सिद्धात्री का पूजन करके ही आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, आपको माँ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो 9 दिनों तक आपको चौकी लगा के रखनी है। ज्योत भी 9 दिनों तक जलानी है। 10वीं तिथि को सुबह सवेरे पूजा और आरती के बाद ही आपको चौकी हटानी है और घट और जवारे का विसर्जन कर सकते हैं। तो आपको दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि।